हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। और मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, हम आज यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो क्लास 12th का CBSE बोर्ड के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपका मैथ टीचर नवनीत देशवाल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने फंक्शन को रिलेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को। तो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, चैप्टर 3। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, देखिए मैट्रिक्स का मतलब आप समझते हैं, मैट्रिक्स। तो जैसे मैट्रिक्स क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। एक वर्ड है जैसे मैट्रिक्स और एक है मैट्रिसेस, ये है। तो ये आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर फॉर्म, जैसे एक वचन बहुवचन, तो ये क्या है आपका मैट्रिक्स। और जब प्लूरल में बात करेंगे, जैसे मान लो बॉय बॉयज, वैसे ही मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, तो ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या है। थोड़ा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं बताऊं कि मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या है। देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये एक कंसर्न रहता है कि सर ये जो हम मैथ्स पढ़ते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्या होती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें जनरल लाइफ में तो केवल प्लस माइनस इसकी ज़रूरत होती है। अब जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो जैसे हम बात करते हैं, सपोज करिए मैट्रिक्स की, तो इसका क्या यूज़ है। तो देखिए, जैसे इसके यूज़ तो बहुत सारे हैं। जैसे फिजिक्स में इसका यूज़ होता है, मैथ्स में तो इसका है ही, मैथ्स हम करते ही हैं। और उसके बाद इसका इको में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका साइंस में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, साइंस में भी हो ही रहा है। अब देखिए, जैसे इसका मेन यूज़ क्या है। जैसे आजकल आप क्या है कि आप जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं फ़ोन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। क्या होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशंस जब बनती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्व किससे करते हैं, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो उसमें हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। वो कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में सॉरी, सारा हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे भी हमारा मैट्रिक्स का क्या होता है, यूज होता है। जैसे आपको देखा ना, एनक्रिप्ट, जैसे कोई मैसेज है तो उसको एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट मतलब कि उस मैसेज को जिसको हमने भेजा है वो पढ़ पाए और जिसने भेजा है वो पढ़ पाए, मतलब कि सेंडर और रिसीवर दोनों को ही पता चले। तो उसको कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू हम भेजते हैं, उसको ब्रेक करके। बाइनरी सिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को लेके हमारा मैट्रिक्स का यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, इक्वेशंस का सॉल्व होता है। तो इक्वेशन सॉल्व जो की जाती हैं वो मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व की जाती हैं। ये समझ में आया। तो ऐसे इसके बहुत सारे यूज है। मैंने एक छोटा सा इसको पार्ट बताया कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिंपल एक समझिए कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट।
यानी नंबर का, नंबर और फंक्शंस। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए जैसे कोई स्टूडेंट्स है ए, उस आज वो स्कूल गया है, उसको हमने चेक किया कितनी नोटबुक है उसके पास, तो मान लीजिए उसके पास 5 नोटबुक थी। ठीक है, हमने 5 लिखा और 5 लिखने के बाद में इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसका कर दिया। तो यही जो है यही आपका क्या है, मैट्रिक्स है, ये उसका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स है ए, एक बी है, उनका हमने नोटबुक चेक किया कि उस कितनी नोटबुक लेके आए, उनका नंबर ऑफ हमने पेन यूज़ किया कि वो पेन्स कितने हैं उनके पास। तो मान लीजिए इसके पास मान लीजिए 5 नोटबुक थी, इसके पास 3 नोटबुक थी, इसके पास 2 पेन थे, इसके पास 1 पेन था। तो ये हमने नोटबुक को, पेन को लिखा और इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो नंबर्स का दिख रहा है, यही आपका क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए ये समझ गया आपकी नंबर रेक्टेंगुलर वे में, ऑर्डर्ड वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, ये लिया रेक्टेंगुलर ऐसे तरीके से ब्रैकेट में और हमने 3, 2, 1, 5 ऐसे लिख दिया और कह दिया कि ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स नहीं होगा, इस तरीके से नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे ये दिख रहा है एक ऑर्डर में, जैसे ये एक पर्टिकुलर एक लाइन है, ये भी एक पर्टिकुलर लाइन है, ऐसे देखें तो ये भी एक लाइन है, ऐसे देखें तो ये भी एक ऑर्डर्ड तरीके से लाइन है। तो आप समझ गए होंगे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होता है नंबर्स का, उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये जो अंदर जो नंबर्स भी हो सकते हैं और ये फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस आप समझते हैं, आपने 11th में पढ़ा है, फंक्शंस वो हो सकते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए कोई अरेंजमेंट हमने किया, जैसे यहाँ पे साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे लिख दिया हमने मान लीजिए माइनस कॉस एक्स। तो ये जो अरेंजमेंट है ये किसका है, फंक्शन का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये भी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी जो अरेंजमेंट होगा उसको हम एक कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और कैपिटल अल्फ़ाबेट ए इसको नाम दे दिया, यानी ये जो अरेंजमेंट था इसको नाम हमने ए दे दिया। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया। जैसे हमने बी कोई दूसरा अरेंजमेंट लिखा, मान लीजिए हमने लिखा -1, 0, 3, 4, 5, 1, तो ये एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तो इस अरेंजमेंट को, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया मैट्रिक्स बी। अब देखिए इसमें एक चीज आती है, एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट क्या होता है, देखिए जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमने नंबर्स लिखे हैं ऑर्डर्ड में, या फंक्शंस जो लिखते हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे 2, 4, 3, 5 ये सब क्या है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें जो एक चीज होती है, इसमें रो, क्या होता है, रो, और एक होता है इसमें कॉलम। एक होता है रो, एक होता है इसमें कॉलम। देखिए रो क्या होता है, जो इसमें नंबर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में, सॉरी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है नंबर का। जैसे ये आपका 5 और 2 है, तो ये जो इनका हॉरिजॉन्टल जो रो बनेगा, ये जो रो बना हॉरिजॉन्टल 5 और 2, जैसे इसका जो ये हॉरिजॉन्टल रो बना है पहली, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, सॉरी रो नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है इसको हम रो बोलते हैं। ये जैसे -1, 0, 3, तो ये रो है। इसका फिर ये 4, 5, 1 ये भी इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसका रो बोला जाएगा। तो अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे। जैसे 1, 0, 3 ये इसका पहली रो है, तो इसको हम नाम दे देंगे R1। अब जैसे 4, 5, 1 ये इसका
रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी ये रो है, तो ये इसका सेकंड नंबर पे आएगा तो इसको हम बोलेंगे R2 यानी ये रो 2 है। अब ऐसे ही देखिए, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो बी, उसी को ले लेते हैं। ये आपका है -1 0 3 और ये है 4 5 और 1। अब देखिए इसमें जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन एक, ये दूसरी वर्टिकल लाइन, ये तीसरी वर्टिकल लाइन, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, इनको हम बोलते हैं कॉलम। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये रो और ये वर्टिकल लाइन हमारा क्या हो गया? कॉलम। ये वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारा कॉलम है। अब जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, यानी ये पहला कॉलम, तो इसको बोलेंगे C1। ये दूसरा कॉलम, दिस इज C2। ये थर्ड कॉलम, तो इसको हम बोलेंगे C3। तो ये आपको रो और कॉलम समझ आ गया होगा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं इसमें, रो कॉलम के बाद में एक चीज इसमें आता है और वो होता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसमें जितनी रो हैं, तो ऑर्डर जो होता है उसका वो होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी रो बाई कॉलम इसको रीड करते हैं, रो बाई कॉलम। अब देखिए इसमें ऑर्डर जब मैट्रिक्स का लिखेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ रो, उसमें कितनी रो हैं वो पहले लिखी जाएंगी और कितने कॉलम है वो बाद में लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले कॉलम लिख देंगे बाद में रो लिख देंगे, जो मन करे वो लिख देंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम रो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। जैसे मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है और ये है मान लीजिए 2 0 1 5 -2 3, ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें हम देखें तो इसमें रो कितना है? रो, तो रो देखेंगे इसमें 2 रो है, एक R1, एक इसमें सेकंड रो है R2, तो इसमें 2 रो हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें कॉलम है 3, एक C1, एक कॉलम ये हो गया C2, एक कॉलम ये हो गया C3। तो कॉलम कितने हो गए इसमें? 3 कॉलम हो गए। अब देखिए इसका अगर हमें ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर, तो उसका क्या होता है? रो बाई कॉलम। तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, यानी उसमें 2 रो हैं और इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। तो जनरली ऑर्डर को हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कोई ए मैट्रिक्स हमने लिया, तो ये है 2 0 1 और 5 -2 3। तो जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2/3, इसको यहाँ लिख देते हैं। जनरली यहाँ लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपको लिखना ही है, ऐसा कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। अगर पूछे या जरूरत होती है तो हम उसको ऑर्डर को यहाँ पे लिखते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है कि एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे सॉरी, हम इसमें क्या करते हैं? बात करते हैं उसका आगे एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का, अब देखिए इसमें एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। अब देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है, जैसे हमने लिखा, तो उसमें ये मैंने लिखा यहाँ पे 2 3 4 1 0 3, ठीक है। अब देखिए ये जो एलिमेंट है, इसको हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट तो रो में है, इसका रो का नंबर क्या है? R1, और ये इसका कॉलम का नंबर क्या है? C1, यानी ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में। तो एलिमेंट को जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं A I और J से, इस तरीके से दिखाते हैं A I J। तो यहाँ पे I जो होता है, I एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है इसको, रो को। ये रो की पोजीशन बताता है कि मतलब वो एलिमेंट कौन सी रो में है। और J जो होता है, डेट रिप्रेजेंट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। वो ये बताता है कि एलिमेंट कौन से कॉलम में है, यानी वो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, कहां पर है। तो आई
किसको रिप्रेजेंट करता है, रो के नंबर को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम के नंबर को। अब ऐसे सोचिए, जैसे आई की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, फर्स्ट रो में हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, इस तरीके से। और मान के चलो रो को हम दिखाते हैं, मान लो किसी मैट्रिक्स में m रो है तो वो m तक चला जाएगा। अब जे को कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, तो ये 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये n तक। मान लीजिए अगर उसमें n कॉलम है तो n तक जाएगा। तो अब देखिए यहां पर a i j, अब जैसे इसमें क्या करना है, A11, इसका रो का नंबर 1 है, कॉलम का नंबर 1 है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, ए पहली रो और पहला कॉलम, तो A11 हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, तो ए फर्स्ट रो, इसका रो का नंबर फर्स्ट रहेगा, 1 रहेगा, और कौन सा कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, तो A12 कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है आपका ये 4, ये फर्स्ट रो में है तो रो 1 ही रहेगा, कॉलम कौन सा है, अब ये थर्ड कॉलम में आ गया, ये C1, ये C2, ये C3, तो ये A13, तो ये कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट का पोजीशन A11 कौन होगा, A12 कौन होगा। अब देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स लिया, अब उसको मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, उसका देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें ए आई जैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें ए आई जे, यानी आई उसमें नंबर ऑफ रो को बताएगा, जे उसके कॉलम को बताएगा। मान लीजिए उसमें एम रो है और एन कॉलम है, तो ये हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए A11, यानी यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, A11। अब हम ऐसे रो वाइज चलेंगे तो रो का नंबर नहीं बदलेगा क्योंकि हमारा रो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा A12। जब हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो हम दूसरे कॉलम में चले जाएंगे, फिर क्या होगा, A13, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, हम लास्ट के कॉलम में आ गए तो वो कॉलम क्या होगा, क्योंकि इसमें n ही कॉलम है, तो लास्ट का कॉलम n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1n। अब हम जब यहां से आएंगे तो हम सेकंड रो में चले जाएंगे, तो ये होगा A21, ये क्या हो जाएगा A22, ये क्या हो जाएगा A23, और ये क्या हो जाएगा A2n। अब हम जब थर्ड रो में जाएंगे तो ये हो जाएगा A31, A32, A33 डॉट 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 करके A3n हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम चले जाते हैं, ये हम पहुंचते हैं लास्ट की रो में, तो लास्ट रो क्या होगा, m, इसमें m रो है तो लास्ट में हम पहुंचेंगे A m, और कॉलम 1 ही रहेगा AM1, फिर यहाँ पे हम आएंगे AM2, फिर यहाँ पे हम आएंगे तो AM3, ये होगा हमारा A33। अब ऐसे ही हम जब ये एलिमेंट लिखेंगे तो वो mth रो में होगा और nth कॉलम में होगा, तो ये इस तरीके से m/n का मैट्रिक्स बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने मैट्रिक्स क्या होता है ये देखा, उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं, ये हमने देखा, हमने रो देखा, यानी हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स किसको हम बोलते हैं, हमने डिस्कस किया कि रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल नंबर अरेंज होती हैं रो वाइज, लाइन वाइज, और देखिए वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें हम आगे चलते हैं, तो आगे इसमें है आपका टाइप्स, क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें टाइप्स की बात करते हैं, तो देखिए टाइप्स में क्या होगा, जैसे इसमें पहला टाइप है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स। तो जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि देखिए कोई मैट्रिक्स जिसमें जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए,
सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, वो सारे 0 होने चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0, इसके सारी एंट्रीज क्या हैं 0 0 हैं। तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे और इसको हम ओ से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखिए दूसरा इसमें क्या होता है, रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगी, तो हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो होगी। जैसे ये कोई मैंने मैट्रिक्स लिखा ए और ये लिखा 1 2 3, तो आप इसमें देखेंगे इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, लेकिन रो इसमें एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/3 है, यानी उसमें एक रो है, तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है बी और उसमें 0 1 5 7, तो ये आपका 1/4, यानी इसका ऑर्डर 1/4 है, इसमें भी एक ही रो है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए एक इसमें क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम। तो जैसे रो की डेफिनेशन हमने देखी जिसमें केवल एक रो होगी, वो रो मैट्रिक्स होगा। वैसे ही इसमें तीसरा टाइप आएगा कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? सिंपल बात है, हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक कॉलम होगा। अब जैसे ये कॉलम में क्या होगा, जैसे मैंने ये लिख दिया 2 3 0, तो इसमें एक कॉलम है और इसमें 3 रो है। एक रो ये हो गई, एक रो ये है, एक रो ये है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। इसमें केवल एक कॉलम है, ये आपका रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, ये रो 3 होगी। इसमें 3 रो है, तो रो आपको पता है ऑर्डर में पहले लिखी जाएंगी और आपको पता है कि कॉलम बाद में लिखा जाएगा। तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो टाइप आता है, फोर्थ टाइप, वो है आपका कॉलम के बाद जो इसमें फोर्थ टाइप आएगा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि कोई मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, तो वो आपका हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब उसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए, सिंपल बात है। तो जैसे मान लो मैंने ये कोई मैट्रिक्स लिखा, ये लिखा 2 4 -1 5, तो आप देखेंगे इसमें दो रो हैं, ये रो 1 ये रो 2, और इसमें दो ही कॉलम है, ये C1 ये C2। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी इसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जैसे कोई मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, जैसे ये है -1 2 4 0 5 3। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 3 तो रो हैं और इसमें 2 कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलम सेम नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो क्या होगा? इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर? यानी ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है पहले समझेंगे। तो देखिए एक चीज होती है डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स। और एक होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? जब i का नंबर इक्वल टू होता है j का नंबर।
आई और जे इक्वल होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब जिस उसका रो का नंबर उसके कॉलम का नंबर इक्वल नहीं होगा, तो होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मान के चलो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, और ये मान लो मैंने लिखा A11, यहाँ पे क्या होगा, ये A12, ये होगा A13, ये आपका होगा A21, ये होगा A22, ये होगा A23, और उसके बाद ये आपका A31, A32, A33, मान लो ये मैंने लिखा। तो आप देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसमें देखिए आई और जे, आई है यहाँ पे 1 और जे भी क्या है 1, इनका नंबर सेम है। यहाँ पे आई जे का नंबर सेम है, यहाँ पे आई जे का नंबर यानी कॉलम और रो उसका बराबर है। तो ये जो वाले एलिमेंट्स होते हैं ये, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं बाकी सारे, आप ध्यान से देखेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं बाकी को अगर हम देखें, ये वाले, जैसे ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाले, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है, आई और जे जो है वो सेम नहीं है। देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। अब देखिए जैसे कोई रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है ABCD, तो आपको लगता है कि इसमें क्या होते हैं, दो डायगोनल होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये जो मैंने ग्रीन जो किया है, ये वाला, ये ही मेन डायगोनल होता है। ये डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें आई और जे का नंबर सेम नहीं होता। जैसे मान लो ये क्यों नहीं है डायगोनल एलिमेंट, ये वाले, क्योंकि इसमें आई और जे डिफरेंट है, इसमें आई और जे डिफरेंट है, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में, कि इसकी कंडीशन क्या है, ये है कि पहली कंडीशन क्या है इसकी, डायगोनल एलिमेंट्स की, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की, कि ये स्क्वायर होना चाहिए। पहली बात क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है उसमें, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है, वो आपके जीरो होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसे ये 2 0 0 0 3 0 और 0 0 5, तो देखिए इसमें डायगोनल को अगर हम देखें, डायगोनल को देखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वो सब जीरो एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब देखिए नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं इसी में, तो इसमें नेक्स्ट वाला हमारा क्या आएगा, वो आएगा आपका स्केलर, वो आएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है ये देखेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, देखिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए। इसमें कंडीशन क्या होगी, नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो आई नॉट इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। और थर्ड बात इसमें क्या होगी कि डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स यानी जो आई इक्वल टू जे वाले होते हैं वो मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जैसे मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, मैंने लिखा 2 0 0 5, फिर मैंने एक मैट्रिक्स बी लिखा, वो मैंने लिखा √3 0 0 √3।
तो देखिए इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम नहीं है, लेकिन इसमें हम देखते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं, सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ये स्क्वायर भी है, तो ये तीनों कंडीशन इसमें आ जाती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ये आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि इसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो गए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या बन गया, फिर क्या बन गया, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स बन गया। तो अभी हम ये कहें कि ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ ये डायगोनल भी है, लेकिन अभी इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो ये डायगोनल, अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है ये, लेकिन अब ये स्केलर भी कहेंगे हम इसको। लेकिन ये डायगोनल है, लेकिन अभी स्केलर अभी नहीं है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सारे सेम नहीं है। जब ये सेम हो जाएंगे तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है, इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब स्केलर मैट्रिक्स या जो डायगोनल मैट्रिक्स कहें, या आप कहिए जैसे अभी हमने यहां पे लिखा डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिखा स्केलर मैट्रिक्स, और फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए अगर मैंने ये लिखा 2 0 0 5, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 2 और 5 है, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स में इक्वल कर दूं, मान लीजिए मैंने 4 0 0 4 ये कर दिया, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें फर्क केवल इतना है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो गए, और नॉन डायगोनल अभी जीरो है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नॉन डायगोनल तो जीरो ही होने चाहिए, इसमें भी इसमें भी। अच्छा अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अगर मैंने डायगोनल मैट्रिक्स को 1 बना दिया, 1 के अलावा कुछ और नहीं, 1, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट सेम हो गए, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, अगर एलिमेंट सेम हो गए डायगोनल वाले, तो ये बन जाएगा स्केलर। और अगर वो डायगोनल एलिमेंट सेम के साथ साथ 1 हो गए, तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन अब सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर नहीं हो सकते, सारे डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकते, या सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा फर्क आ जाता है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करने से ही इनकी जो नेम है वो चेंज होता चला जाएगा। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग हैं, अगर ये दोनों सेम हो गए तो स्केलर, और सेम के साथ ही 1 1 1 ही होने चाहिए। अगर 1 के अलावा और कुछ सेम है, जैसे 3 3 है, √3 है, तो ये स्केलर रहेगा, और अगर 1 1 ही रहेंगे तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए इसमें एक होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी, इक्वलिटी। अब इक्वलिटी में हम क्या करेंगे, जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, अब हम उनको इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर ये मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ठीक है, m इंटू एन, और ये बी मैट्रिक्स है, ये है बी आई जे, मान लीजिए p इंटू क्यू। तो अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो क्या होगा कि पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, और उसमें दूसरी बात क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यह है, जैसे मान लो इसका एलिमेंट है A11, तो इसका एलिमेंट जो B11 होगा
B11 यानी ये 11 वाला, ये जो नंबर आते हैं ये जिन दोनों सेम है तो उनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? B11 होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं A21, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इधर कौन होगा? B21 होगा। यानी ये नंबर जो बिल्कुल सेम होगा वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे इक्वलिटी में जैसे क्या होगा, ऐसे समझिए, इक्वलिटी का सीधा मतलब यही होता है कि दोनों मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ए लिया, अब मैंने लिखा है इस पे 2 4 3 0। ये मैंने मैट्रिक्स बी लिया, ये मैंने लिखा 2 3 0 4 5 1। और ये मैंने मैट्रिक्स सी लिया, ये मैंने लिया 2 4 -3 0। फिर ये मैंने एक मैट्रिक्स डी लिया, ये मैंने लिखा 2 4 3 0, ये लिया। तो मैंने 4 मैट्रिक्स लिखा, ए बी सी डी। अब देखिए क्या ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं? ए और बी? तो आप कहेंगे नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है। देखिए ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है और बी का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। ए बी का, इसका ऑर्डर लिखें तो वो 2/2 है, इसका ऑर्डर लिखें तो वो 2/2 है। तो अगर मैं ए के देखूं कि ए के इक्वल कौन मैट्रिक्स होगा, तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। ए का अगर मैं सी के साथ चेक करूं तो ए और सी का ऑर्डर तो सेम है। तो हमने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखिए A11, इसका जो A11 ये वाला एलिमेंट है और इसका जो ये एलिमेंट है वो सेम है। इसका ये वाला एलिमेंट क्या है? A12, इसका A12 वाला कौन सा है? ये सेम नहीं है। तो इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक भी अगर सेम नहीं हुआ तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। तो ए और सी भी इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ पता चला ए नॉट इक्वल टू बी, हमें पता चला ए नॉट इक्वल टू सी। अब हमने देखा क्या ए और डी सेम है? तो पहले तो ऑर्डर देखा, हाँ इनका ऑर्डर सेम है, ये 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है। फिर हमने देखा इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखो A11 है, इसका A11 क्या है? वो भी 2 है। इसका A12 क्या है? 3 है। इसका A12 क्या है? ये है कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब, सेम पोजीशन पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। अब इसमें ये देखेंगे तो ये क्या है? A21 तो सेम है 4, ये क्या है? A22, ये सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए जो होगा और डी जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है इक्वल चेक करना। अब देखिए इसका फायदा क्या है कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनका हम यूज क्या करते हैं मैट्रिक्स में? देखिए इसमें कुछ चीजें, जैसे कोई वेरिएबल की वैल्यू आपको नहीं पता है किसी मैट्रिक्स में, तो उसके तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है। सपोज करते हैं जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं ए, ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब मान लीजिए ये दे रखा है आपको 2 4 x + y और 5, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो आपको दे रखा है x 4 x + y, सॉरी इसको हटा देते हैं, और ये हो गया मान लीजिए 6 और ये हो गया 5, ऐसे दे रखा है। अब वो कहता है ए और बी ये दो मैट्रिक्स है और a इक्वल टू बी है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे जो चीजें हैं वो हम इक्वलिटी से निकालेंगे। अब देखिए a और b इक्वल है, तो जब a और b इक्वल होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? इनका इक्वल होगा। ये आपके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो x2 होगा और ये x होगा, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल टू क्या होगा? 2, क्योंकि इसका जो ये एलिमेंट है A11 और इसका जो A11 वाला एलिमेंट है वो दोनों सेम होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आया। अब देखिए x + y, तो x + y किसके इक्वल होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? इसमें मैट्रिक्स में 6 है, तो x + y इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 2 पता चल गई। अब x की वैल्यू यू विल पुट इन दिस इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे, इसमें रख देंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो जब हम सेकंड में रखेंगे x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो हम ऐसे करके इक्वलिटी का यूज करके हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे इक्वलिटी में हम किस तरीके से काम करेंगे। अब देखिए जो मैंने चीजें पढ़ाई है, इन हमने जो अभी यहाँ पे लर्निंग किया है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एक्सरसाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरे सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे मैट्रिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है
उसका बेसिक्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो बाद में क्लियर करेंगे। जैसे पहली बात तो आपसे क्या पूछ सकता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स उसने दे दिया, ये दे दिया 2 4 5 -1 3 0 और 15 13 -7, ये दे दिया, ये कोई मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन कर सकता है कि इसमें रो कितना है, वो आपसे पूछ सकता है। इसमें वो पूछ सकता है इसमें कॉलम कितना है, वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है इसका ऑर्डर कितना है, ये बताइए। वो आपसे कह सकता है कि A31 एलिमेंट क्या होगा, A23 कौन सा होगा, A13 क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो अगर हम इसमें ही देखें कि ये एक मैट्रिक्स है 2 4 5 -1 3 0 15 13 -7 और आपसे पूछे कि इसमें कितनी रो है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, ये जो लाइन है इस तरीके से, ये जो लाइन है इस तरीके से, तो ये पहली रो हो गया, ये दूसरी रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो इसमें रो कितनी है, 3 रो है। आपसे पूछे इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप देखिए कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम हो गया, ये वाला दूसरा कॉलम हो गया, ये वाला तीसरा कॉलम हो गया, तो इसमें 3 कॉलम है। ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर में क्या लिखते हैं, रो बाई कॉलम, यानी इसमें 3 रो हैं और इसमें क्या है 3 ही कॉलम है, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब देखिए A31 कौन सा एलिमेंट होगा, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जाना है, तो ये थर्ड रो है ये और फर्स्ट कॉलम है हमारा ये, तो A31 कौन सा होगा, 5 होगा। A23 2 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो में चलेंगे। जैसे मान लो हमने कॉलम डाल लिया C1 C2 C3, ये हमारा हो गया R1 R2 R3, तो हमसे क्या पूछ रहा है 2 3, यानी आपको सेकंड रो में आना है और थर्ड कॉलम में आना है, तो ये कौन होगा 13। अब जैसे A13 यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो कौन होगा यहाँ पे 15। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, एक तो इस टाइप का होगा। अब देखिए एक वो क्या पूछेगा, देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है 2 4 0 5 3 7, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें रो कितनी है, आप देखेंगे रो इसमें 2 है, इसमें कॉलम कितना है, आप देखेंगे इसमें 3 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2/3 ऐसे लिखना है, लेकिन एलिमेंट निकालना है तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें 6 एलिमेंट आएंगे। आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में आपका 14 है, उसमें 14 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें लिखना है। तो देखिए आपको पता है कि जो नंबर होता है वो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो अब जैसे 14 हमें लाना है तो वो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या आपको रो और कॉलम जो हो सकते हैं नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि आपको डेसिमल में लेके आना है, भाई डेसिमल में तो रो और कॉलम नहीं होते। तो 14 को हमें डिवाइड करना है 2 नंबर में, उसमें से एक रो हो और एक नंबर कॉलम का हो और उनको मल्टीप्लाई करने से 14 आ जाए। तो बस हम देखो क्या क्या होगा, 14 कैसे कैसे आ सकता है, 1 × 14 से आ सकता है, तो एक ऑर्डर तो हो जाएगा 1/14। फिर हमने देखा 2 से आ सकता है, हाँ 2 × 7 से आ सकता है, तो दूसरा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/7। क्या 3 से आ सकता है, 3 × समथिंग करके 14 नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, उसके बाद 7 से आएगा, तो 7 से क्या आएगा 7/2। फिर 8 9, 8 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से 14 नहीं आएगा, 9 के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से 14 नहीं आएगा, 10 11 12 13 14, तो अब क्या आएगा सीधा 14/2 करने से आएगा। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे 1/14, 2/7, 7/2 और 14/1, 2 नहीं 14/1। तो ये इसके पॉसिबल 4 ऑर्डर हो जाएंगे। अब जैसे मान लिख के चलिए कोई मैट्रिक्स है
और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 7 है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? अब देखिए 7 को हमें क्या करना है, पॉसिबल ऑर्डर, तो 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी रो और कॉलम, यही तो ऑर्डर होगा। तो अब 2 नंबर ऐसे सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाए। तो 7 के फैक्टर तो केवल 1 ही होता है, तो 1/7 से आ सकता है, या क्या आ सकता है, 7/1 से आ सकता है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो 2 ही ऑर्डर होंगे, या तो 1/7 होगा या 7/1 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए एक इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कहता है कि मान लीजिए आप एक मैट्रिक्स बनाइए, आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, whose elements are given as, वो एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे दिया, जैसे Aij इक्वल टू क्या होता है, 2i + j/3, ऐसे करके दे दिया। यानी वो कह रहा है कि एक 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए और उसके एलिमेंट ऐसे, ये उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। जैसे Aij वाला जो एलिमेंट्स होगा वो कैसे निकलेगा, i और j के नंबर को इस तरीके से इस फॉर्मूले में रखना है। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, हमने क्या किया, मैट्रिक्स बना लिया। सपोज करते हैं अभी हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, मान लो A, और 2/2 ऑर्डर का है। ये हमने तो 2/2 ऑर्डर में क्या होगा, A11, ये क्या होगा A12, ये क्या होगा A21, और ये क्या होगा A22, ऐसे बना लिया। अब देखिए इसके जो ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो वो कहाँ से आएंगे, वो इस फॉर्मूले से निकल के आएंगे। यानी A11 कैसे आएगा, A11 जो आएगा वो ऐसे आएगा, इसमें i की जगह पर 1 रख देंगे, j की जगह पर 1 रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा 2 × 1 + 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 3/3, यानी 1 आ जाएगा। तो A11 जो हमारा निकल के आया वो 1 आएगा। अब ऐसे ही A12 क्या आएगा, तो 2 × i की जगह पे 1 रख देंगे और j की जगह पर 2 रख देंगे /3, तो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है। अब जैसे हम निकालते हैं नेक्स्ट एलिमेंट A21, तो A21 कैसे निकलेगा, 2 × i की वैल्यू यहाँ पे 2 है और j की वैल्यू यहाँ पे 1 है /3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5/3। और A22 क्या होगा, डेट विल बी 2 × 2 प्लस, क्योंकि i इज 2 एंड वैल्यू ऑफ j इज 2, तो 2 रख देंगे /3, तो ये आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करके 6 आएगा, 6/3 यानी 2 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 2/2 ऑर्डर का, जिसका जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से डिफाइन है इस फॉर्मूले के थ्रू, तो क्या बनेगा, A11 की वैल्यू क्या है आपका 1 आया, यहाँ पे 1 रख देंगे। A12 की वैल्यू क्या आया है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 रख देंगे। और A21 की वैल्यू क्या आया है 5/3, और आपका A22 की वैल्यू क्या आया 2, तो ये हम इस तरीके से रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स इस कंडीशन पे आ गया, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया जिसके एलिमेंट इस तरीके से हमको दिए जा रहे हैं। अब देखिए क्या करना है इसमें, नेक्स्ट आगे जो टॉपिक चलेगा उसको हम देखेंगे। देखिए इस टॉपिक को जो आज अभी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक्सरसाइज जो है 3.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 वो हम देख सकते हैं। अब आप उसको ट्राई कर सकते हैं इस बेसिक के बेस पर। बाकी हम एक्सरसाइज को पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे इसी चैनल पर, O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। तो आप इसको कंटिन्यूस बने रहिए इस चैनल पर। और अगर आपको यहाँ का जो कंटेंट से अच्छा लगता है, यहाँ की टीचिंग अच्छी लगती है, यहाँ के टीचर आपको अच्छे लगते हैं, उनकी टीचिंग आपको अच्छे समझ में आती है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को की वीडियोस देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, आपको फ़ायदा होगा। कमेंट्स करिए, हमको उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, हम एनकरेज होंगे और अच्छे से आपको कंटेंट्स लाएंगे। तो ये आप करते रहेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा,
फर्स्ट एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं फिर आगे का टॉपिक। तो अब इसमें आगे चलेगा मैट्रिक्स का ऑपरेशंस चलेगा, या अब यहीं तक देखते हैं, अब इतना ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। आप देखते रहेंगे और आपका धन्यवाद। आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।